हेलो अरुण, क्या हाल चाल। हेलो हेलो हेलो, एम अलाइव। आवाज़ आ रही है? आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज थोड़ा मेरा बैटरी डाउन है। आज क्या मतलब, इस वीक ही डाउन है बैटरी मेरा। हम्म। कोल्ड भी हो गया, चिकनगुनिया भी हो गया। बताओ, डॉक्टर सबको पढ़ाते पढ़ाते खुद बीमार पड़ रहे हैं। क्या होगा मेरा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी। बॉडी का एक पुर्जा इतना दर्द कर रहा है ना। क्या ही बताओ। आओ फटाफट आओ। सिर्फ सो रहे हैं हम 2 दिन से, एकदम मस्त। हाथी बेच के दवाई खा रहे हैं, सो रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, सो रहे हैं। नेक्स्ट वीक दोनों क्लास स्टार्ट हो जाएगा बेटा। हिस्टोलॉजी और जनरल फिजियोलॉजी साथ साथ साइमल्टेनियसली चलेगा। ठीक है बेटा, कर लेंगे। हाँ। सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी बेटा पार्ट 2 में आएगा ना वो, अभी आता नहीं है। अभी तुम जब सेमेस्टर 1 एग्जाम दोगे तो उसमें सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी पूछेगा। तो पहले हम जनरल फिजियोलॉजी करेंगे, जनरल हिस्टोलॉजी करेंगे, जनरल एनाटमी करेंगे। फिर पार्ट 2 में फिर सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी करेंगे। अभी सीक्वेंस में करेंगे, टेंशन मत, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं ना। एक हाथी कितने में बेचा यार? पैसा कहाँ दे रहा है कोई हाथी बेचने का? काफी गंदा जोक मारते हो शिवम, तो कॉलेज में बहुत भयानक रैगिंग हुआ तुम्हारा। समझे? मेरे ऐसा सीनियर मिल गया तो सोचो क्या करेगा। मजे ले लेगा तुम्हारा तो। चलिए शुरू करें, क्योंकि ज़्यादा देर हम टिक नहीं पाएंगे। अच्छा, जब तक जिंदा है तब तक पढ़ लो। ठीक है, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है तो शुरू करते हैं। थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, 2 वीक का बच्चा तुम्हारा हो गया, है ना? 2 वीक का तुम्हारा बच्चा हो गया, तीसरे वीक में देखो क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमको 2 लेयर दिखाता है ना। एक तुमको दिखाता हाइपोब्लास्ट और एक तुमको दिखाता एपीब्लास्ट। अब क्या होगा, ब्लास्टुला स्टेज से गैस्ट्रुला स्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होगा, जहाँ पे फिर क्या बनेगा, तुम्हारा 3 जर्म लेयर था, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की शुरुआत होगी। ठीक है सर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सेकेंड वीक तक अभी तक तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा था? आज भी डायग्राम डुग्राम बना के समझते हैं, ठीक है? तुम लोग कुछ ना कुछ होके वो कर ही दोगे, मतलब हमको आर्टिस्ट तो बना ही दोगे। ठीक है, तो देखो आज भी डायग्राम डुग्राम बना के ही समझते हैं। आवाज स्लो लग रहा है, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या देखा था हमने। इम्प्लांटेशन के साइट पे हमने देखा था, मेरा जो था मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था ट्रोपोप्लास्ट का, जिसको हम सिंथियो ट्रोपोप्लास्ट बोलते थे, जिसके अंदर लैक्यूने था और जो तुम्हारा विलाई बना रहा था, है ना? ये तुम्हारा सिंथियो ट्रोपोप्लास्ट। ठीक है, और उसके बाद जो अंदर वाला लेयर था, जो डिफरेंशिएट करते रहेगा, माइटोटिकली डिवाइड करते रहेगा और फ्यूज करता जाएगा सिंथियो ट्रोपोब्लास्ट में, उसको हम कहते थे साइटो ट्रोपोब्लास्ट। भूले नहीं होने ये सब। उसको हम कहते थे साइटो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है सर। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा।
और ये हो गया तुम्हारा ठीक है सर। उसके बाद क्या था, मेरा बीच वाला एक लेयर था जिसको हम कहते थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो कवर कर रहा है पूरा तुम्हारा अंदर वाले स्ट्रक्चर को, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर था दैट वाज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। बाकी उसके अंदर तुम्हारा क्या जाता था, एक तुम्हारा एपीब्लास्ट था, और दूसरा तुम्हारा हाइपोब्लास्ट था, है ना। ठीक। और इधर तुम्हारा, ठीक, ये जो कैविटी था ये तुम्हारा एमनियोटिक कैविटी था। और ये जो था तुम्हारा वो था यॉर्कशायर, ठीक है। ये वाला एपीब्लास्ट हो गया तुम्हारा, और ये हाइपोब्लास्ट हो गया। यहां तक हमने बात अपनी छोड़ी थी कि सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता था। ये सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऐसा। सेकेंड वीक मतलब क्या हुआ सर, 14वां दिन, ठीक है। अब उसके आगे हम बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इसके आगे की बातचीत हम बढ़ाते हैं, क्या क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप उसको समझ। तो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीज होगा, तो क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन स्टेज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन स्टेज, ठीक है। ठीक है सर। तो क्या बनेगा, ऑल थ्री जर्म लेयर्स बनना स्टार्ट हो। कौन कौन सा जर्म लेयर था, प्रिमिटिव जर्म लेयर्स आप पढ़ा था, एक था एक्टोडर्म, दूसरा था मीजोडर्म, और तीसरा था, है ना, यही था ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक। कैसे इस प्रोसेस की शुरुआत होती है वो समझो, ठीक। तो क्या होता है, जो एपीब्लास्ट का सरफेस है उस पर एक स्ट्रीक बनेगा, एक लाइन बनेगा, जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। डायग्राम भी तुमको इकट्ठा दिखा देंगे, पहले अभी लिखने वाला पार्ट कर लो, फिर डायग्राम में तुमको दिखा के समझा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो द प्रोसेस इज initiated by formation of, तुमको क्या है कि एमनियोटिक कैविटी का पोर्शन कट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लिख लो, फिर मैं वो पोर्शन भी दिखा दूंगा। तो बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन
द सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट के सरफेस पे एक चीज का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ठीक है। अब जो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये इनिशियली ढंग से नहीं दिखता। तो इनिशियली इट इज वेगली डिफाइंड। ठीक है। बट 16th to 17th डे एम्ब्रियो में ये क्या दिखेगा? अपीयर्स एज अ नैरो ग्रूव। ठीक है। विथ बल्जिंग रीजन्स, फुला हुआ जगह होता है विथ बल्जिंग। ये कब हो रहा है? ये 16वें से 17वें दिन में प्रिमिटिव स्ट्रीक अच्छे से दिखना आपको स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखो डायग्रामेटिकली कैसा दिखता है। तो अगर मान लो यही जो पार्ट है इसका पार्ट जो एमनियोटिक कैविटी है उसको मैंने काटा। तो अगर मैंने काट दिया एमनियोटिक कैविटी को, ठीक है, तो मान लो कि ये कट एज ऑफ एमनियन, ऐसे दिस इज द कट एज ऑफ एमनियन। ठीक है। ठीक। अब इसके अंदर की तरफ देखोगे, अंदर की तरफ तुमको दिखेगा तो क्या दिखेगा? ऊपर की तरफ तुमको दिखेगा ऐसे। अगर इसका हम यहाँ वाला स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो ये वाला जो लेयर दिखेगा ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया एपीब्लास्ट। ठीक है। इसके नीचे देखोगे, नीचे वाला लेयर जो होगा जो हमने ऑलरेडी बनाया था, तो अब मैं ब्लू और ग्रीन से डिफाइन करूंगा एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ठीक। तो ये नीचे वाला जो है ये हाइपोब्लास्ट। ठीक है। तो इसको मार्क कर दो एपीब्लास्ट और इसको मार्क कर दो हाइपो। ठीक है। और ये पूरा कैविटी कवर कर देते हैं। ठीक। ठीक। नीचे की तरफ जो बनाएगा ये क्या बना देगा? ये बना देगा वॉल ऑफ यॉर्कशायर। तभी तो यॉर्कशायर उसके नीचे होगा ना, हाइपोब्लास्ट के नीचे यॉर्कशायर आएगा। ठीक। अब हो क्या रहा है? इनिशियली हमने क्या बात की? हमने बात की प्रिमिटिव स्ट्रीक की। ठीक है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक यहां पे इस तरह, मतलब दो एंड तुमको दिखेगा। एक जगह पे तुमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम कहेंगे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा मुंह के तरफ वाला पोर्शन होगा, ओरोफेरेंजियल, ओरल कैविटी बनाएगा। ठीक है। ओरो वेगली बेटा थोड़ा सा दिखा है, मतलब पता अच्छे से नहीं चला, वेग है ना, अच्छे से नहीं पता चल रहा, बाद में अच्छे से दिख रहा है। ठीक है। हाँ। ओरो फेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है। और दूसरा ये जो नीचे वाला लेयर है ये तुम्हारा जो है यहां से ये बल्ज पार्ट दिखेगा तुमको ऐसे। ठीक है। तो ये कहां पे? सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट। समझो अंदर की तरफ देखोगे ट्रांसफर तो ऐसे सरफेस ही है ना, इसी तरह से इस तरह से प्लेस्ड है। तो इसके ऊपर है। अब मैं 3D में ऐसे मोड़ रहा हूं तो तुमको ऐसे दिख रहा है, बट ये सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट पे ही है। इनर लेयर ना, अगर इसको 3D में देखोगे ऐसे पलटाओ, मतलब ये डिस्क की तरह देखो, ये डिस्क की तरह ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे एपीब्लास्ट है, ठीक है, यहाँ पे हाइपोब्लास्ट है, तो सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट पे है ना, इस साइड ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है ना? देखो अगर मान लो इसको इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैं हाइपोब्लास्ट बोलूं
ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मैं एपीब्लास्ट बोलूं, और इधर एमनियोटिक कैविटी है और नीचे तुम्हारा यॉर्क सैक है। तो सरफेस ऑफ एपीब्लास्ट यहां पे इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जो ये आया, इसको हमने बोला प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसको हमने बोला प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, और ये वाला जो है ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जर्म डिस्क का डायग्राम है। जर्म डिस्क मतलब जो अगर हम कट करते हैं, ठीक है, कट करके फिर हम देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज है। तो ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये कट एज ऑफ एमनियन है। ठीक है, तुम समझो ना, तुम्हारा जो बाइलेमिलर डिस्क होगा, वो एक ऊपर हेप्पीब्लास्ट है, नीचे हाइपोब्लास्ट है, ऊपर एमनियोटिक कैविटी हो गया, नीचे यॉर्क सैक हो गया। तो यहां पे इस वाले रीजन पे है। समझ में आया? समझ में आया किस पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बनाया जा रहा है? हाँ या नहीं? समझ में आया सर? बढ़िया। ठीक। क्लियर है? बताओ एक बार। ठीक, बढ़िया। ठीक, तो यहां तक हमने प्राइमरी स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसा होता है वो देख लिया। अरे क्या हुआ? ठीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक मैंने देख लिया। एक बार व्यू समझा दीजिए। देखो बेटा, कुछ नहीं है, ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो, समझो, समझो। हाँ, ठीक ठीक, कर देते कर देते, भावुक नहीं, भावुक नहीं। यहाँ देखो, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये डेस्क है तुम्हारा। ठीक है, अभी दो पार्ट है डिस्क का। ये नीचे वाला पार्ट देखो, ये वाला, इसको हटा दिया। ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना? ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये तुम्हारा हाइपोप्लास्ट है, लगा दिया मैंने। और इसका आधा जो ऊपर वाला पार्ट है, दो तुम्हारा एपिब्लास्ट है। तो मैंने इस तरह से काट दिया, डिस्क को काट के निकाला, जर्म डिस्क को काट के निकाला। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है, ये वाला जो, ये जो पोर्शन है, जो पूरा अगर कवर करेगा, तो क्या होगा? एमनियोटिक वॉल होगा। और नीचे क्या होगा? यॉर्क सैक का वॉल होगा। अंदर जो कैविटी इधर नीचे की तरफ है, दैट इज यॉर्क सैक। ऊपर की तरफ जो कैविटी है, दैट इज एमनियोटिक कैविटी। तो क्या बोला मैंने? प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या बोला? प्रिमिटिव स्ट्रीक कहां से राइज कर रहा है? प्रिमिटिव स्ट्रीक राइज कर रहा है सरफेस ऑफ एपिब्लास्ट। तो यहां पे एक लाइन है, तो जब अगर तुम ऐसे बनाओगे तो इस तरह से दिखेगा ना? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो 3D में इमेजिन करो। समझ में आया? अब समझ में आया? अब समझ में आया सर? बताइए। ठीक, ठीक, ठीक। अब एक प्रिमिटिव नोड का भी फॉर्मेशन हो। अब एक प्रिमिटिव नोड का भी फॉर्मेशन हो, तो क्या होगा? cells of epiblast migrate towards the primitive streak and becomes flask shaped। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिटैच कर जाएगा एंड इट स्लिप्स, ध्यान से समझना, बीनीथ इट। मतलब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में आ गया।
ठीक है, एपीब्लास्ट में घुस के हाइपोब्लास्ट की तरफ आया। तो समझो मान लो कि ये अगर, समझो मान लो कि, अरे यार क्या करती है, कहाँ इतना सारा किताब पढ़ना पड़ता है ना तुम लोग को पढ़ाने के लिए। देखो समझो, तो ये मेरा एपीब्लास्ट है, ये मेरा हाइपोब्लास्ट है। तो क्या हुआ कि सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट ये प्रिमिटिव स्ट्रीक पे कब गया, फ्लैश शेप हो गया, यहां से डिटैच किया और बीनीथ स्लिप कर गया अंदर, इसके अंदर घुस गया। तो मतलब किधर की तरफ जाएगा, हाइपोब्लास्ट की तरफ जाएगा। किधर की तरफ जाएगा, हाइपोब्लास्ट की तरफ जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इनवैजिनेशन। तो दिस इनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इनवैजी, ठीक, दिस इनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इनवैजिनेशन, ठीक है। किससे कंट्रोल होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय, ये थ्योरेटिकल है लिख लो, कुछ जीन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय फाइबर, लैग आ रहा है, लैग आ रहा है क्या, लैग तो नहीं होना चाहिए, इंटरनेट तो ठीक आ रहा है स्पीड। टीचर तुम्हारा लैग कर गया है, वो अलग बात है, इधर तो लैग नहीं होना चाहिए। अभी भी हो रहा है लैग, अभी भी हो रहा है, बताओ तो। अब ठीक हुआ कि अभी भी हो रहा है, अब से आ रहा है ना, ठीक है। कहां तक, कहां से लैग हुआ, कहां से लैग हुआ, कहां से लैग हुआ, प्रिमिटिव स्ट्रीक तक तो ठीक था ना, उसके आगे बढ़े ना। हाँ इस वक्त सही है, ठीक है, ओके ओके। तो सुनो देखो क्या हुआ, हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गया, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक से पहले एक और चीज, तुम प्रिमिटिव नोड भी बना ही लो, उसके बाद फिर आगे या पढ़ लो इसको, कोई नहीं हटा। तो देखो, तो देखो क्या हो प्रिमिटिव, अब ठीक है ना, हाँ ठीक 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 ठीक। तो अब क्या हुआ, अब देखो उसके बाद अब क्या हुआ, अब जो सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट थे वो माइग्रेट किए कहां, पहले पहले गए प्रिमिटिव स्ट्रीक के पास, ठीक है। और ये क्या हुआ, फ्लास्क शेप बन गया, फ्लास्क मतलब ऐसा होता है, थोड़ा फूल गया, ऐसा फ्लास्क शेप बन गया, फूल गया थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये प्रिमिटिव स्ट्रीक से डिटैच कर गया एंड उसके नीचे चला गया, कहां चला गया, नीचे चला गया, एपीब्लास्ट के नीचे चला गया, है ना। तो मतलब हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के बीच में आ गया। तो इस इनवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं इनवैजिनेशन, इस इनवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं इनवैजिनेशन। एंड दिस इनवैजिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल कर रहा है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 विच इज सिंथेसाइज बाय स्ट्रीक। कौन सिंथेसाइज कर रहा है, स्ट्रीक सेल सिंथेसाइज कर, क्या अभी भी कर रहा है, अरे यार, क्या है मम्मी, क्यों होता है ऐसा मेरे साथ, एक तो हम दवाई खा के बढ़ा रहे हैं, पता नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, तो फिर कल करते हैं क्लास, फिर क्या करें, कल करते हैं। मैंने सोचा था धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाएंगे, चलो क्लास को मारो 4 PM, कोई नहीं, क्या करें, सब पनौती एक साथ ही होता है। थोड़ा पढ़ के आना यार, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट अच्छे से, ठीक है। इनिशियल वाला पार्ट तो कम से कम पढ़ के आना, ठीक है, थोड़ा कल देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, वैसे भी शहीद ही हालत में, ठीक है। इस वीक हम खत्म करेंगे, अगर होगा तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, लेकिन इस वीक हम एम्ब्रियोलॉजी खत्म कर लेंगे पूरा, ठीक है। क्योंकि अगले वीक से फिर हिस्टोलॉजी स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा जनरल फिजियोलॉजी, भूल भी जा रहा है, ठीक है। थोड़ा पढ़ के आना थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, या अभी पढ़ लो, अभी तो आज तो फ्री हो गए,
पढ़ लो थोड़ा। ठीक, मिलते हैं, बाय।